वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। किसी की ज़मानत न हो पाए, ज़मानत का आवेदन रद्द हो जाए, अग्रिम ज़मानत न हो, हम प्रसन्न हो, ऐसी बात नहीं है। बात लीगल पॉइंट की है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अर्थात आसाम हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अभी भी, उनको अग्रिम ज़मानत देने से यह कहते हुए मना कर दिया कि आपने एक ऐसी महिला पर झूठा फर्जी आधार पर, फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया है कि जिसका राजनीति से और पब्लिक डोमेन में कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कोई कारण नहीं बनता था, लेकिन आपने अपने लाभों के लिए या अपने स्वार्थ के लिए उस महिला को अपने आरोपों में बेवजह घसीटा और इस कारण से आपको आपका अरेस्ट और आपका इंट्रोगेशन गिरफ्तारी के बाद होना ज़रूरी है। एक तरीके से गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कह दिया कि आपकी गिरफ्तारी अर्थात पवन खेड़ा की गिरफ्तारी आवश्यक है और उनको हिरासत में लेकर के और उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपने ये कैसे आरोप लगा दिए, क्या आधार था, और फिर बाद में जो कानूनी पहलू होता है, जो तरीका होता है, उसके तहत चलना चाहिए, लेकिन उसकी अरेस्टिंग ज़रूरी है। अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। यहाँ तक तो आपको पता है। हम इसके अन्य बिंदुओं पर बात कर रहे हैं। वैसे भी मैं अपने चैनल में केवल समाचार ही नहीं देता, समाचार का विश्लेषण और उस समाचार के अनंतर जो समाचार है, जो समाचार के अंदर कोष्ठक में समाचार है, उस पर बात कर रहे हैं। ये क्यों संभव हो पाया भाई? जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और गुवाहाटी में पवन खेड़ा जिस समय गौरव गोगोई को अपने पास में बिठा करके और 9 अप्रैल के मतदान से पहले 5 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब उनको ऐसा लग रहा था कि आरोप लगा दो, किसी पर भी लगा दो, और हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर भी लगा दो, कुछ नहीं होगा। तब मुझे लगता है कि उस समय जब आरोप वो लगा रहे थे, वो ये जानते हुए भी लगा रहे थे कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट है। ये 3 पासपोर्ट जो अभी उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए, वो प्रथम दृष्टिया प्राइमा फेसी ही फर्जी लग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको रिलीज किया, आरोप लगाए, क्योंकि उनको सेंसेशन पैदा करना था, बिल्कुल चारों ओर भ्रांति पैदा करना थी, उत्तेजना पैदा करनी थी, और 9 अप्रैल को होने वाले आसाम के मतदान में कांग्रेस को फायदा दिलाना था। विशुद्ध राजनीतिक लाभ के लिए ये द्वेषपूर्ण षड्यंत्रपूर्वक एक अपराध किया गया, जिसमें एक निर्दोष महिला का अपमान भी हुआ और उसके परिवार को घसीटा गया। अब ऐसा क्यों हो पाया, हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं। यदि सामान्यतः हेमंत बिस्वा शर्मा इसके पीछे नहीं लगते, वो एफआईआर नहीं करते, या उनकी पत्नी एफआईआर नहीं करती पवन खेड़ा पर, और फिर खाली एफआईआर से ही नहीं, फिर वो जाके पुलिस जिस तरीके से दिल्ली में पवन खेड़ा के बंगले पर दबिश देती है, छानबीन करती है, फिर वो चली जाती है पुलिस पीछा करते हुए, कहाँ पर? तेलंगाना में भी वो पीछा नहीं छोड़ती है। फिर इधर ये पहुंच गए हाई कोर्ट में, कहाँ? तेलंगाना हाई कोर्ट में, कि हमको जमानत दो। जमानत ले भी ली, लेकिन वहाँ भी फर्जी डॉक्यूमेंट। वो जो आधार लगाया वो तेलंगाना का आधार, पीछे केयर ऑफ उनकी पत्नी का, उनके, क्योंकि वहाँ के ससुराल है, दामाद जी है वहाँ के तेलंगाना के। तो अन्य कोई मामला होता तो शायद जमानत हो जाती, बात खत्म, आई गई, ऐसे तो होता रहा है।
75 साल से यही होता रहा। बड़े बड़े लोग इस तरीके से जमानत लेकर के आनंद करते, कुछ नहीं, संविधान को, न्यायपालिका को सब खिलौना समझते। लेकिन वो भी हेमंत बिस्व शर्मा था, हाथ धो के पीछे लगा था। तेलंगाना हाई कोर्ट में जो जमानत हुई, अग्रिम जमानत, उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हेमंत बिस्व शर्मा। और आसाम सरकार का लीगल अधिकारी एडवोकेट, और वहाँ जाके रखा कि इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर तेलंगाना हाई कोर्ट से जमानत ली है। वहाँ से जमानत हो गई रद्द। अब तेलंगाना हाई कोर्ट की जब जमानत, वहाँ की अग्रिम जमानत रद्द हो गई, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये जो है जा कर के उस राज्य में जा कर के अग्रिम जमानत लगा सकते हैं जहाँ पर ये क्राइम हुआ, अर्थात आसाम जाओ, अर्थात गुवाहाटी जाओ। ये गुवाहाटी गए, तो गुवाहाटी में भी अब हाथ ऊंचे कर दिए, या कि डंडा दिखा दिया, या कि औकात दिखा दी, या कि ये कह दिया कि आपने अपराध किया है और आपकी गिरफ्तारी होगी, उसके बिना बात बनेगी नहीं, इसके खिलाफ कोई चारा नहीं। पर लेकिन आप देख रहे हैं, फिर मैं कोष्टक की बात कह रहा हूँ, ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा हाथ धो के पीछे लगे कि तुमने गलत किया है, मैं तुमको सज़ा दिलवा कर रहूँगा। नंबर 1। नंबर 2, आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हेमंत बिस्व शर्मा खुद मुख्यमंत्री है, वो उसको व्यक्तिगत रूप से भी देख रहे हैं और ले रहे हैं, क्योंकि अपमान उनके परिवार का हुआ, तो सरकार में भी है और अपमान उन्हीं का हुआ। तो जा कर के कितना मुश्किल है किसी को सज़ा दिलवाना। मैं कोष्टक में बात ये कह रहा हूँ, इसलिए कोई जो मन में आता है जब बोल के निकल लेता है, वो जानता कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं होता है। दर्द की बात यही कि कुछ नहीं होता है। लेकिन यह मामला ऐसा है कि पूरा कानूनी पक्ष, पूरा जो लीगल डिपार्टमेंट पीछे लगा है पवन खेड़ा की। और उधर भी आज जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा कि हम पवन खेड़ा के साथ पूरी पार्टी खड़ी है, अर्थात वो भी पूरी ताकत लगा रहे हैं, तो आंधियाँ मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, पर वो शाख बचेगी जो लचक जाएगी, ये कहा जाता ना। एक शेर से बात को हम ख़त्म कर रहे हैं। आपको क्या कहना है? पवन खेड़ा को जमानत मिलना चाहिए अग्रिम, या अरेस्ट होकर के, और जो विधि विधान से पूजा अर्चना होती है, सच उगलवाया जाता है कि किसके कहने पर आपने कहाँ से ये लेके आए थे डॉक्यूमेंट, और किस से प्राप्त किया, और तुम्हारे साथ और कौन कौन है। अरे गौरव गोगोई भी पास में बैठे थे, और गौरव गोगोई की भी इसमें अगर अरेस्ट होती, क्योंकि इस अपराध में वो भी शामिल है। अभी तो गनीमत है पवन खेड़ा तक की बात है, गौरव गोगोई भी उतने ही अपराधी होने चाहिए, क्योंकि वो पास में बैठ करके और सारा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ दे रहे थे, गर्दन हिला रहे थे। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। भारत माता की जय।